नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक छोटा सा निफ्टी में ट्रेड लिया भाई। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ट्रेड था। देखो, मेन चीज़ ये है कि क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी भाई। हम हमेशा अपनी वीडियो वही से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने पहले डिस्कस क्या किया है और क्या वो डिस्कस क्या हुआ, जो एनालिसिस हमने किया है क्या उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड हुआ है या नहीं, और मार्केट ने कैसा बिहेव किया है उसके साथ हम क्या अपने एनालिसिस पे टिके हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है भाई। इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसने क्या किया है, कितना प्रॉफिट किया है, कितने ट्रेड लिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में काम किया है या नहीं किया है। अगर किसी ने अगेंस्ट द एनालिसिस जाके काम किया है और फिर भी प्रॉफिट लिया है तो मैं कहता हूं वो भी गलत है। लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल नहीं होगा भाई, वो आपको सीखने नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, इसको हमेशा याद करके रखना। अच्छा, आज की वीडियो में भाई निफ्टी को तो देखेंगे, निफ्टी का बताऊंगा मैं। थोड़ा सा कोर है एक दो जो देख लेंगे, क्रूड वगैरह जो आप बोलते हो कि भाई इसको भी ऐड करो, थोड़ा सा उसका भी देख लेंगे। साथ में मैं कुछ स्विंग ट्रेड्स भाई, स्विंग अपने जो स्टॉक्स की जो स्टडी है वो भी दिखाऊंगा कि कुछ एक स्टॉक्स हमने रिसेंटली भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कुछ ऑलरेडी जो लास्ट वीक किए थे उनकी क्या परफॉर्मेंस है, तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, अपना एनालिसिस क्या था भाई, सिंपल। पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकेंड हुआ था भाई। ठीक है, देखो भाई, एनालिसिस सिंपल यहाँ पे ये है कि ये है ऑल टाइम हाई। देखो ये 26,300 के अराउंड मोटे तौर पे पकड़ो, ये है मान लो ऑल टाइम हाई भाई। ठीक है, मार्केट में एक इस टाइप से यहाँ से एक पहले ये ब्रेकआउट ये हुआ था कप एंड हैंडल का भाई। ये ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट हो चुका था। उसके बाद जो टाइम आया उसके पास ये डायरेक्ट ब्रेक ना करे, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद ये पिछले 5-7 वीक 8 वीक से ये यहाँ होल्ड कर रही है मार्केट, तो बहुत बढ़िया बात थी भाई। अब अपना एनालिसिस यही है कि भाई अब मार्केट इसके ऊपर जैसे निकलेगी, जो कंसोलिडेशन है। देखो हमेशा क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए ये लेवल है भाई, ये कोई ब्रेकआउट लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यूँ आई यूँ करी यूँ जाके मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और अगर मार्केट ब्रेक करके इसके ऊपर यहाँ होल्ड करना शुरू कर दे, रेंज बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये होल्ड कर रखा है, ये एक पूरा काइंड ऑफ बॉक्स बना हुआ है मान लो, और जब मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड ही कर दे भाई, तो इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि जैसे ब्रेकआउट जिन बायर्स ने करवाया था और वो स्टिल ब्रेकआउट के बाद होल्ड कर रहे हैं, रेंज बना रहे हैं भाई, तो जैसे अपसाइड ब्रेक होगा, इसका मतलब क्या है कि बायर्स में स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ है बायस में, तो हमें पता लगता है कि मोमेंटम जो हो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है भाई। यहां भी वही चीज हो रखी है कि यहां ये होल्ड कर रहा है भाई। लेकिन जो अब ये यहां से पहुंचा है 25,700 के आसपास से, जो लास्ट जो नीचे स्पॉट बनी हुई है वो ये बनी हुई है भाई 25,700, 750, 25,800 पकड़ो। यहां से सीधा अपसाइड ये गया है। तो अगर ये यहां से ब्रेकआउट अब करेगा इसका, तो एक जो नई जो फ्रेश जो रैली स्टार्ट होनी है, जो बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से 26,500, 26,700 ये मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए, वो मूव स्टार्ट हो जाएगा भाई। अब उसके लिए दो चीजें हो सकती हैं भाई। मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताई है भाई कि दो चीजें हो सकती है। मार्केट या तो मार्केट क्या करे भाई, एक बार नीचे एंट्री देने आ जाए। ठीक है, मतलब जिनको निकलना है बाय या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होनी है वो हो जाए, थोड़े बहुत सेलर ऐड होने हो जाए तो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए। और जो बायर्स अभी बचे हुए हैं वो अपना मान लो कहीं भी मार्केट यहाँ आती है अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ऐड हो जाए और मार्केट फिर अप साइड वापस जाए। एक हो सकता है कि बायर्स में स्ट्रेंथ ही बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव है, वो एंट्री वेंट्री देने अब नहीं आएंगे भाई, और ना कोई यहाँ पे एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, नेक्स्ट डे सीधा यहाँ से दर मार्केट भाग जाए, ये भी हो सकता है भाई। अब अपने को क्या करना है दोनों ही कंडीशन में? अपने को तो एक ही चीज करनी है कि भाई ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, चाहे ये अपसाइड जाए, चाहे नीचे आके यू करके फिर ये यू टर्न लेके ऊपर जाए, अपना तो एक ही धर्म बनता है भाई, वो बनता है कि भाई अपने को लेना है बाइंग साइड का ट्रेड, सिंपल। अब ये यहां से ऊपर से चाहे 200 पॉइंट 300 पॉइंट बेशक नीचे आए, बट है अगेंस्ट द ट्रेंड। वो जब तक ट्रेंड बुलिश है तो हमें बुलिश ही ट्रेड लेना है। यही बात हमने जो लाइव सेशन किया था कल संडे को, उसमें बहुत डिटेल से मैंने यही इसी बात पे पूरा जो मेरा एम्फेसिस था वो पूरा इसी बात पे था भाई। यही मैंने आप लोगों को पूरा एक ही चीज बोली थी कि भाई कुछ दिन आप एटलीस्ट, मैंने कहा था एक वीक आप करके देखो, जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा नेक्स्ट वीकेंड देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें मैं पूछूंगा आप लोगों से कि रिजल्ट क्या रहा उसका। तो इतना आप शायद कर सकते हो भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक वीक भी आप एक प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड ना कर पाओ। प्लान क्या है, सिंपल भाई, कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना। अब वीकली में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये लो बना है, ये वीकली कैंडल का लो है, तो मार्केट एंट्री देने आ सकती है या नहीं, मुझे बताओ आप कि ये कैंडल जो है ये 25,880 से लेके और 26,330, मतलब करीब करीब आप मान के चलो कि ये तो 500 पॉइंट के करीब का मूव है, 450 पॉइंट के करीब का मूव है। तो
क्या मार्केट यहां से 200, 250, 300 पॉइंट नीचे आ सकती है या नहीं, और अगर वो आ सकती है नीचे तो क्या वो मार्केट में सेलिंग हुई, क्या उसको ये मानेंगे कि मार्केट तो टॉप से गिर रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। स्टिल आ जाएगी 2 मेंबर्स ऊपर से ग्रुप में। हालांकि मैं बोलता हूं अपने ग्रुप में जिसने भी 4-6 वीक्स मुझसे जुड़े हुए हो गए भाई, जो भी चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं उधर, शायद उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है भाई। 90% लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो रखी है। स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई या तो नए ऐड हुए हैं अभी, या हो सकता है कि वो वीडियो जरूर देखते होंगे बट अभी भी वो इधर उधर कई चीज़ों में लगे हुए हैं, कई एनालिसिस देखते होंगे, पुराने जो एनालिसिस जो जहां उन्होंने सीखे हुए होंगे वो चीज़ें दुखी कर रही होंगी। वो एक आधा भाई ऐसा है कि जो कमेंट एक ऐसा इस टाइप का कर देता है कि मार्केट सेलिंग की है, मार्केट ऊपर से गिर रही है, क्या सेलिंग का ट्रेड ले ले, क्या ब्रेक डाउन हो रहा है। भाई एक ही चीज़ है, ट्रेंड बुलिश है। वो चाहे 200 पॉइंट आने के बाद आपको बुलिश सेटअप दे, चाहे वो 50 पॉइंट आने के बाद दे, चाहे वो 300 पॉइंट आने के बाद दे, जब तक वो बुलिश ट्रेंड में है आपको ट्रेड बुलिश ही देखना है। चाहे वो आज मिले, चाहे वो कल मिले, चाहे वो परसों मिले। इतनी बात जब क्लियर दिमाग में हो गई ना, तो फिर तो मैं कहता हूँ भाई इतनी शांति हो जाएगी ट्रेडिंग में। आप मतलब आराम से बैठोगे यार, कहीं भी घूमते फिरते। जो नहीं कहते कि भाई ट्रेडिंग में फ्रीडम ऑफ स्पेस होता है, फ्रीडम ऑफ आपकी वर्क जॉब, ये वो डैश जॉब, सब कुछ बोलते हैं कि भाई इतनी फ्रीडम मिल जाती है यहाँ, तो पता नहीं इंसान घूमता रहे दुनिया वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ। वो यही तो है भाई। अब माइंड में क्लैरिटी है बिल्कुल ही कि इसी टाइप का एक ट्रेड देखना है बस, दूसरा है ही नहीं। ये नहीं देखना मेरे को कि ऊपर भी से भी ट्रेड लूंगा, नीचे से भी ट्रेड लूंगा, बीच से भी ट्रेड लूंगा, कभी साइडवेज का लूंगा, कभी कुछ लूंगा। एक ही क्लैरिटी है, वही ट्रेड देखना है बस। फिर क्या दिक्कत है भाई। अब चलते हैं एक बार इसमें डेली टाइम फ्रेम में। डेली के अकॉर्डिंग एनालिसिस क्या था भाई, वो देखो एक बार। देखो डेली के अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस क्या है भाई। ये एनालिसिस है कि यहां से इस टाइप से ब्रेकआउट हुआ है भाई। ये एक प्रॉपर अपना आप देखोगे कि अपन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हो गया। क्या ब्रेकआउट के बाद नीचे रिटेस्ट के लिए ना एंट्री के लिए आ नहीं सकती कैंडल? आ सकती है। और ये हमने डिस्कस की थी या नहीं की थी कि 2 चीजें हो सकती हैं भाई, यहाँ से सीधा भाग जाए या भाई नीचे एंट्री देने आ जाए। ये हमने डिस्कस की थी, और दोनों कंडीशन में हमने ये डिस्कस किया था, नीचे आएगी तो भी बुलिश ट्रेड देखेंगे, ऊपर सीधा निकलेगी तो भी बुलिश ट्रेड देखेंगे। ये भी हमने डिस्कस की थी ना। और मैंने कहा था ब्रेकआउट कैंडल का लो जो है भाई 26,120 के अराउंड, ये अपना भाई सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे में ये अपना सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर जो भी कुछ भी सेटअप बने, हमें सिर्फ बुलिश सेटअप देखना है। जब इतनी क्लियर बात हो चुकी तो दूसरी बात तो होनी ही नहीं चाहिए भाई, सोचना भी नहीं चाहिए। आपको माइंड में 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए कि गिर रही है, ऊपर से ये बन गया, वो बन गया, कुछ भी नहीं भाई। अब वही हुआ है मार्केट में। एक बात बताओ, यहां से चल के 1, 2, 3, 4 दिन में आप बेशक ही ब्रेकआउट कुछ भी हो, ब्रेकआउट हो गया, हम कुछ भी लाइन मार लें कहीं से भी, इन लाइंस का कोई लेना देना नहीं है भाई। सिंपल एक बात ये देखो कि बायर यहां से मार्केट को लेके चला था, ये स्विंग बनाई थी, ये गिरता गिरता आ रहा है, तो बायर्स ने यहां से दोबारा बाइंग की है। ये 25,880 के आसपास से यहां से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है भाई, और मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ही खड़ी हुई है। तो यहां से आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन यही अगर ये इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट होल्ड कर लेगी, अभी मार्केट गई 400-500 पॉइंट, यहां 1-2 दिन और होल्ड किया, फिर होल्ड करने का मतलब ये जैसे रेड कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है, जिन बायर को यहां से निकलना था निकल जाएगा भाई, निकल जा भाई, तेरे को डर लग रहा है, ऑल टाइम हाई है, जिसको सेलिंग करनी है, होप में जो भी सेलिंग करनी है कर ले भाई, तू भी कर ले। दोनों का निपट गया ना काम। 1-2 दिन होल्ड कर लिया, उसके बाद ये ब्रेकआउट जब देगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से फ्रेश बायर्स भी ऐड होके चलेंगे। जो ओरिजिनल बड़े प्लेयर्स जो बैठे हुए हैं, जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, वो तो है ही है। फ्रेश बायर भी यहां ऐड हो जाएगा जब यहां पे मार्केट होल्ड करेगी, और एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगा भाई। तो ये वो तो बहुत अच्छी बात होगी, ये तो बायर्स के लिए। सिंपल ये आज की साइकोलॉजी थी, सारा आज का ट्रेड यही था। अब हमने अपने इस पे टेलीग्राम चैनल पे क्या शेयर किया था भाई, ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, डिस्क्लेमर ये है कि फ्री है, एक ही चैनल है भाई। एक बात और बताता हूँ भाई, बहुत फेक चैनल्स लोग बना रहे हैं भाई, अपनी फोटो यूज करते हैं, नाम सेम रख लेते हैं भाई। और इनफैक्ट और भी आपको बता रहा हूँ भाई, ये भी मेरे को बताया है मेरे को कहीं ने कि भाई सेम नाम से चैनल बना रहे हैं, और अपने ग्रुप में ऐड होके, और यहाँ से भाई लोगों को कोई टिप दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है भाई, मैसेज कर रहा है। तो कई लोग ये सोच लेते हैं, अकाउंट हैंडलिंग तक के मैसेज आ रहे हैं कि आपके अकाउंट हैंडल हम कर लेंगे, इतना रिटर्न आपको दे देंगे, इतने दिन में इतने पैसे बना के दे देंगे। तो भाई ऐसे किसी के भी चक्कर में मत पड़ना। ना मैं किसी का अकाउंट हैंडल करता हूँ, ना मैं किसी को पेड कोई कॉल देता हूँ, कोई टिप देता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। एक ही ये चैनल है भाई, दूसरा है भी नहीं, जिसमें 2511 ये सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं भाई।
तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। रही बात इसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टॉप क्वालिटी का कंटेंट यहाँ मिलेगा भाई। जिसको ज्वाइन करना है फ़ायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी पर्पज से आप चीज़ें देखो, बाकी आप अपना डिसीजन अपना आपका खुद का होगा। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका मतलब पूरा ही चीज़ें मिलेंगी। देखो भाई, जब आप लोग देखो, मैं सुबह कुछ था नहीं, सुबह मैं एक्चुअली मैं खुद भी भाई थोड़ा सा मैं था नहीं मार्केट में भी अवेलेबल, मैं भी कहीं गया हुआ था एक बार, तो उस टाइम मैं सुबह मैं खुद भी मार्केट नहीं देख रहा था। तो जब ये गिर रहा था तब मेरे लिए ये आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग थोड़ा पैनिक में भी आ जाते हो, उस टाइम पे कुछ लोग सेलर भी बन जाते हैं भाई। तो आपके कई लोगों के मैसेज आ रहे थे धड़ाधड़, मैं समझ गया था कि मैं कहाँ थोड़ी हलचल हो चुकी है। तब मैंने आपको क्या कहा भाई, डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन क्लियर है हमें, डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट जोन के अबव हायर लो बनने का वेट करें भाई। ट्रेड भागते घोड़े वाले सेटअप पे। अच्छा, मैंने लाइव सेशन में एक चीज और बताई थी आपको कि सेटअप अब एक यूज करोगे आप ये हायर लो वगैरह का भी सेटअप छोड़ दो आप एक बार, आपकी एक्यूरेसी चेक होगी, एक बार देखते हैं कि कौन सी चीज आपको ज्यादा सूट करेगी। आपको मैंने कहा है एक ही सेटअप यूज करोगे, भागते घोड़े वाला सेटअप, इसका रिजल्ट मुझे बताओगे। और ठीक है, मैंने कहा जब तक सेटअप नहीं है तब तक शांति से बैठे रहो भाई। जब तक नहीं है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं है तो नहीं है। मार्केट से कोई लड़ाई नहीं करनी, मार्केट देगी ट्रेड यार। हमारे जोर लगाने से थोड़ी कुछ होता है, उछल कूद करने से थोड़ी कुछ होता है, हाय तौबा मचाने से ट्रेड नहीं मिलेगा भाई। क्लियर बात। मैंने कहा भाई ट्रेंड बुलिश है तो ट्रेड बुलिश ही लेना है, चाहे 2 दिन में मिले, बात खत्म। इंट्राडे स्पोर्ट मैंने कहा था भाई 26,220, 230 है, और ये आई थिंक इसी स्पोर्ट के पास जब ये गिर रहा था तब तक देखो, तब तक कोई भी रिकवरी का साइन है नहीं। स्टिल मैंने ये कहा था कि ये इंट्राडे स्पोर्ट है और ये शायद वहीं से कहीं से घूम गया भाई। इसका लो है 26,211, तो वहीं से कहीं से घूम गए। अब बात क्या है ना भाई, देखो एक चीज और है भाई। एक भाई का जैसे मैसेज आया हुआ था कि उसने क्या किया, उसने पकड़ा रिवर्सल का ट्रेड। तो रिवर्सल का ट्रेड पकड़ा, वो उसकी मेरे को बात लॉजिकल लगी। जो अपना रिवर्सल के जो सेटअप्स हैं, जो यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट में है, एक वीडियो है रिवर्सल के 2 सेटअप्स, जिसने भी नहीं देखी है वो वीडियो देखो भाई। और भागते घोड़े वाला सेटअप जिसने नहीं देखा वो भी देखो। मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट में तो जो वीडियोस पड़ी हुई है ना भाई, जो भी है वो वीडियो जरूर देखो। बहुत वो एक्सपीरियंस वाली वीडियो है सारी यार, वो कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, वो प्योर एक्सपीरियंस जो मेरा था मैंने उसी के बेस पे बना दी, कुछ ध्यान आया मैंने बना दी, इस टाइप की है वो जरूर देखो। तो देखो, रिवर्सल का ट्रेड आप ले सकते हैं जब मार्केट में यहां से इतना बड़ा मूव मार्केट में आ चुका है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस पे है, और अगर वहां आपको रिवर्सल का सेटअप मिलता है तो आप बिल्कुल ले सकते हो रिवर्सल का सेटअप। लेकिन अब सेलिंग का मत सोच के लो कि मार्केट गिर गई, ये सोच के मत लो। रिवर्सल के सेटअप पे कदी चीज ध्यान रखनी क्या होती है, तो उसमें एग्जिट जो होगा ना थोड़ा सा वो जल्दी करना होता है भाई। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ एक रेड कैंडल बनी निकल जाओ, उसका मतलब ये होता है कि आप विद द ट्रेंड में तो क्या कर सकते हो, आपने यहां से ट्रेड लिया तो आप ये नहीं डर सकते कि इस हाई के पास मैं निकलूं ना, मार्केट नेक्स्ट हायर हाई ही बनाने जाएगी। तो इस हाई का डर नहीं होना चाहिए जब विद द ट्रेंड। क्यों? विद द ट्रेंड में आपको ये हायर लॉस देखने हैं, ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये तो टूटने के लिए ही बने हैं विद द ट्रेंड में। लेकिन जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो ना, मान लो आप ये यहां से आपने लिया, रिवर्सल कैच कर लिया, ये मार्केट नीचे तो आ ही रही है, तब ये मत सोचो कि मैं इस रेजिस्टेंस से यहां से ट्रेड लेके और इसको यहां तक लूं, ये मत सोचो। अब हमेशा ध्यान रखो आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, जो प्रीवियस जो हायर लो है ना उससे कहीं ना कहीं ऊपर हायर लो बनने के चांसेस 99% होंगे। 99% की ये 100 पॉइंट का मूव है तो 50 पॉइंट जहां तक एक बार आपको आ गया ना तो आप ट्रेल कर लो अपने उसको बस फिर टाइटली, क्योंकि मार्केट 50% 60% के मूव से मार्केट घूम सकती है, वापस नया हायर लो बना सकती है। ये है डिफरेंस प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड का। तो ये चीजें मैंने रिवर्सल के सेटअप में जरूर बताई होंगी, आप जाके जरूर चेक करो उसको। अब देखो मार्केट, उस भाई ने ये प्रॉपर ये चीजें बताई कि भाई क्या हुआ, हाई लगा, यू हुआ, लोअर हाई लगा, नीचे आया, ये नेक ब्रेक हुई है, नेक ब्रेक होकर फिर लोअर हाई मिला है उसको, फिर उसने यहाँ सेलिंग का रिवर्सल का ट्रेड लिया, तो वो बिल्कुल 100% सही है भाई, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। रिवर्सल का ट्रेड बनता था भाई, बिल्कुल बनता था, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर जा चुकी है भाई। बट मैं एक चीज और कहता हूँ भाई, जिसने नहीं लिया ना, कुछ शायद मैंने भी नहीं लिया, मैंने बंद कर रखे हैं ये रिवर्सल के ट्रेड वगैरह लेने, क्योंकि मेरा फोकस ये रहता है कि मैं विद द ट्रेंड में ना, कई बार क्या होता था मैं रिवर्सल का ट्रेड पकड़ता था, फिर उसको क्लोज करने में कई बार ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो हाई तो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती थी। और जैसे मैं ट्रेड कट करता हूँ ना, तब तक क्या हो गया, मान लो ट्रेड कट किया, उसके 2-4 कैंडल बाद ही क्या था, मेरा विद द ट्रेंड का ट्रेड बन गया। तो कई बार क्या होती थी, मान लो ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया तो फिर वो एक्साइटमेंट हो गई, या फिर ये हो जाता है कि भाई प्रॉफिट को देना नहीं है, मतलब साइकोलॉजी बिगड़ जाती थी कहीं ना कहीं। फिर मेरे से ये विद द ट्रेंड का ट्रेड था, कई बार ये मिस हो गया था भाई, ये मिस हो गया था, या तो भूल लग गई थी या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं,
विद द ट्रेंड में ही जाना है, अगेंस्ट द ट्रेंड पहले पकड़ना है तो आवरली डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में पकड़ेंगे जहां से मेन ट्रेंड ही रिवर्सल होना, वहां से मैं जल्दी कैच करूंगा। बीच में ट्रेंड के कभी भी मैं इंट्राडे में नहीं करूंगा, ये मैंने सोचा था। बाकी हाँ, जिसने कैच किया अच्छी बात है, वो बढ़िया बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है भाई। अब देखो भाई, मैंने जो ट्रेड लिया एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। टाइम शायद, ओहो टाइम तभी निकल जाता अपना, तो पता नहीं भाई इतना कैसे बोला जाता है। देखो जो मेरा ट्रेड था ना भाई, वो मैंने लिया भाई 5 मिनट में, और मैंने इस टाइप से ये अपना भागते घोड़े वाला सेटअप था, ये मार्क किया यहाँ पे, देखो आप, ये मैंने मार्क किया। और जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे से घूमने लगी, इसने ब्रेकआउट किया था, नहीं ब्रेकआउट किया तो मैंने ब्रेकआउट होते ही यहाँ लिया था, और मैंने इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा लिया था भाई, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया था कि निकलना होगा तब निकल जाएगा, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है मार्केट में। निकलना होगा तो एक मूव अप साइड का दे देगा, अगर अभी नीचे आ गया तो ठीक है, ये अगर लो ब्रेक कर दिया तो फिर ये फंस गया यहीं पे, फिर ऐसा नहीं करेगा ये कि नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, इतनी देर में टाइम ही हो चुका होगा, तो बड़ा स्टॉप लॉस लेने का फायदा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हुआ, छोटा सा अप साइड गया, मैंने 20-22 पॉइंट ही मिले भाई इसमें, थोड़ा सा गया था शायद 30 पॉइंट की अपसाइड दिखाई दे रहा था एक बार, बट वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालता जा रहा था मैं बहुत टाइट, क्योंकि टाइम हो चुका था। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से ये मुँह आ जाए, इसको निकाल दे मार्केट ना, टाइम भी हो चुका, आप देखो 3 बजे हुए, तो इसलिए फिर इसमें शायद 22 पॉइंट के करीब ही मिले। फ्यूचर में ही किया था मैंने, तो 22 पॉइंट के करीब ही मिले इसमें। ये था भाई एक। अब देखो मेरे माइंड में क्लैरिटी है यार कि भाई मेरे को ना ट्रेड जब भी बनेगा ना तो विद द ट्रेंड लूंगा, तो उसमें क्या है, मेरे गलत होने के चांसेस 10-20% ही है। 10-20% टाइम ही मैं गलत होऊंगा, 80-90% मेरे फेवर में ही चीजें जाएंगी। ये अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड देखते घूमोगे तो उसमें 80-90% टाइम गलत होगे, 10-20% तुक्का लगेगा, और उस 10-20% तुक्के के पीछे दुनिया भागती रहती है भाई। तो ये था भाई आज का सिंपल। अब देखो मैं जो कुछ एक ट्रेड आपको बता रहा हूँ भाई, जैसे हमने जो ट्रेड ली, देखो जैसे कि फोनेक्स मिल्स का था भाई, देखो फोनेक्स मिल्स में ये देखो मैंने अपने, अच्छा आज कितना गया ये, ओ मेरे टारगेट के आसपास आया हुआ है, और 1940 मेरा है, 1950 के आसपास का टारगेट पहुंचा ही हुआ है भाई। देखो जब इसने यहाँ से रिवर्सल ये स्टार्टिंग ही कैच किया था ना भाई, ये इसने जब ये स्टार्टिंग ही यहाँ से ब्रेक किया था, शायद यहीं पे हमने कैच किया था ये, ठीक है, बहुत बड़ा मूव यहाँ से आ चुका है। इसको मैंने रिसेंटली अभी भी भाई आवरली में जिस दिन ब्रेक किया था, उस दिन भी अपने ग्रुप पे इसको मैंने शेयर किया था। इसने जिस दिन ये यहाँ से ब्रेक किया था, देखो यहाँ से जिस दिन इसने ब्रेक किया था ना, यहाँ कहीं से इसने ब्रेक किया होगा, ये यहाँ पे ये इसने ब्रेक किया था, और यहाँ मैंने, हाँ ये यहाँ कहीं हमने इसको मैंने शेयर किया था ये, ठीक है। ये देखो बढ़िया मूव यहाँ से आ चुका है भाई, देखो बहुत बढ़िया मूव हमने कैच किया है। इसको मैंने आप लोगों को दिखाया भी था वहाँ पे, अपने ग्रुप पे भी मैंने बताई थी ये बात, कहाँ 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 होगा 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 होगा, ये रहा देखो, ये रहा देखो आप, ये देखो भाई ये ब्रेक किया था, यहाँ कहीं हमने पकड़ा था भागता घोड़ा सेटअप, ये फोनेक्स मिल, ये स्विंग अलर्ट था। तो ये सारी चीज़ें अपने ग्रुप के ऊपर मिलेंगी आपको भाई, सारे स्विंग स्टॉक्स की स्टडी मिलेगी। ये देखो भाई टाइटन का, टाइटन देखो भाई है बिल्कुल क्लियर, कितना क्लियर ब्रेकआउट वगैरह है यार, ये वीकली के ब्रेकआउट्स हैं भाई, कितने बढ़िया हैं ये, और ये बहुत अच्छा चल रहे हैं भाई, जाके देखो आप, मैं इनके सब के आपको रिजल्ट बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। कुछ मैंने स्विंग स्टॉक्स की स्टडी कल भी शेयर की थी, मारुति देखो भाई, ये मैंने डाला था, कब डाला था, फ्राइडे को ही, फ्राइडे को 12 बजे डाला था। आज इसका मुँह जाके चेक करो, 1.5-2% का इसमें भी अच्छा मुँह है, और इसी टाइप से हैं भाई, बहुत हैं। देखो ये कुछ और न्यू स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं, फार्मा का, ये सन फार्मा का मैंने डाला। इसमें जो चीज़ मैंने बोल ली है ग्रुप पे वो ध्यान देना भाई, अभी टाइम कम है, फिर डिस्कस करेंगे। ये मैंने बोला भाई कि अगर फ्यूचर बाइंग की हो तो ठीक है, ज़्यादा मैं बोल दूँगा नहीं ग्रुप पे ना, बट इसमें ध्यान देना, क्योंकि ये क्या है ना कि हम इसको, देखो मैं आपको दिखाऊँ, हमने सोचा क्या है, आपको ये भी ग्रुप पे पहले भी डाला हुआ है मैंने, जिस टाइम इसने पहले ब्रेक किया था स्टार्टिंग में, उस टाइम भी हमने इसको कैच किया था। ये देखो जब इसने यहाँ से ब्रेक किया था, यहाँ से नहीं भाई, शायद यहीं से ये ब्रेक किया था तब लिया था, या फिर हो सकता है हमने, ध्यान नहीं मेरे को, मैंने ग्रुप पे दिखा किया भी था अपडेट, ये किया हुआ शायद ऐसा कुछ, यहाँ कहीं ब्रेक हुआ था तभी हमने शायद पता नहीं डेली में किया या कैच किया, मतलब यहाँ कहीं इसको कैच किया था। अब ये क्या हो रहा था भाई, यहाँ ब्रेक करके ये वापस रीटेस्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। अब होना देखो सेफली साइड तो क्या है ना कि भाई एक बार वीकली में ही यहाँ पुलिस पैटर्न बन जाए, और वीकली में ही ये भागते घोड़े वाला जो इस टाइप का कोई सेटअप बनेगा उसका ब्रेकआउट हो जाए तो सेफ ही हो जाएगा, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं भाई, अच्छा फिर डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत बढ़िया सेटअप ये भागते घोड़े वाला इसमें बन रहा है भाई, बना नहीं है, बन रहा है। देखो ये आज इसको बिल्कुल यहाँ से वापस आया है, ये तो हो क्या सकता है, देखो हो ये सकता है कि भाई यहाँ इसका बेस बना दिया, ये अपसाइड गया, यूं करके ये ब्रेक कर दे इसको, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। बट अगर इसने ये इस लो को निकाल के एक बार नीचे आ गया भाई, तो हो सकता है भाई एक बार फिर नीचे आके फिर अटेम्प्ट लेगा, ये लो नहीं बना होगा। तो हमने आज क्या किया, देखो सेफ तो क्या है कि भाई ये डेली टाइम फ्रेम पहले ब्रेक कर ले फिर ले लो, ठीक है।
बट मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी मैंने कैच करने की इसको ट्राई किया है, और वो मैंने कुछ इस बेस पे कुछ ऐसा किया है, शायद आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया भाई, कि भाई इसने क्या किया, यहाँ पे पूरा बेस बनाया है, ये बेस बनाया है, ये बॉटम डबल बॉटम किया है, ब्रेक किया है, ब्रेक करके रीटेस्ट किया है, फिर अपसाइड मूव दिया है। तो जब ये कैंडल बनी है ना, ये पूरी इस लेवल के अबोव ब्रेक किया है, तब मैंने ये कहा है कि भाई अब ये यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, और अब ये अपसाइड मूव यहाँ से दे सकता है। ये आज बट क्लोजिंग में फिर ये लास्ट में तो 2-3 घंटे हाँ ये नीचे आया है भाई, थोड़ा हो सकता है यहाँ कहीं अपनी कुछ इसकी बाइंग वाइंग हो, तो ये आया है, थोड़ा नीचे आया है ये, बट ठीक है। रियल स्टॉप लॉस जो ये है, अगर ये इस लो को निकालता है तो भाई ठीक है, फिर अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे भाई। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, देखो इसका मैं आपको पहले ही बताया था, मान लो यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो देखो भाई 1.7% का ही स्टॉप लॉस है इसमें, बट अगर ये जल्दी हमने यहीं से कैच कर लिया तो इसमें मूव बहुत बड़ा मिलेगा भाई। तो ये कई मेरे लॉजिक रहते हैं भाई लेने के। 90% ऑफ द टाइम बहुत ही सेफ एंट्रीज मिलती हैं, सेफ ही मिलेगी। 10% ऑफ द टाइम कभी कभी लगता है जहाँ की एग्रेसिव मूव मिल सकता है भाई, वहाँ जल्दी भी कैच कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें पकड़ सकते हो भाई। टाइटन था, M&M था, देखो M&M कितना बढ़िया कैच किया था। अच्छा मैंने आपको लास्ट ये भी बोली थी, देखो भाई एक चीज़ और दिखाऊँ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं भाई। ये देखो मैंने क्या बोला था, स्विंग ट्रेडर्स ध्यान दें, जो स्टॉक्स लास्ट 3-4 दिन से भाग रहे हैं और ये 5-7% का जो मूव दे चुके हैं, इनसे अब एक बार दूर रहो। मैंने कहा था प्रॉफिट बुकिंग होने दो, फिर 2-4 दिन कंसोलिडेशन होगा, फिर कैच करेंगे। स्टॉक्स देखो मैंने क्या कहा था, ऑटो स्टॉक्स, L&T, इनमें फ्रेश बाइंग अवॉइड करो। और आज देखो आप M&M टॉप पे जाके ऊपर से नीचे आया है। मारुति भागा, मारुति का मैंने बताया था ये भागा नहीं है, ये भाग सकता है। L&T देखो आप ऊपर से नीचे आया, बढ़िया बुलिशनेस से। बजाज ऑटो देखो माइनस में क्लोज हुआ है ऊपर से। आयशर मोटर भागा नहीं था इसलिए ये भागा है। तो जो भाग चुके थे ना भाई, वो सारे ऊपर से, अशोक लेलैंड देखो, TVS मोटर है, सारे ऊपर से नीचे आए हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी स्विंग ट्रेडर्स को सीखने की जरूरत है भाई, कि जहाँ एक बार मुँह आ चुका हो टॉप पे नहीं फंसना। मार्केट यूँ ही चलेगी, थोड़ा अप साइड जाएगी, नीचे आएगी, फिर सेटअप देगा, फिर अप साइड जाएगा, फिर सेटअप देगा, फिर अप साइड जाएगा। तो जब ये नीचे आके सेटअप देना, यहाँ कैच करो आप, यहाँ टॉप पे मत फंसो कभी भी। चलो जल्दी से 1 निफ्टी का देखते हैं भाई क्या हो सकता है। देखो बहुत सिंपल एनालिसिस है भाई, कुछ भी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए। देखो एक ही चीज़ है, पहले अपने पास ये स्पॉट है भाई 26,120, ठीक है। इसके ऊपर जो भी आपको भागते घोड़े वाला सेटअप बुलिश साइड मिले, आपको बाइंग साइड जाना है, ठीक है। बुलिश ट्रेड ही बनेगा इसके ऊपर, एक चीज़ भाई। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए मार्केट ये लो ब्रेक कर देती है भाई, तो क्या हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे? मैं तो कहता हूँ मैं फिर भी अवॉइड करूँगा। क्यों अवॉइड करूँगा? स्विंग तो ये है भाई, मेरे लिए बुलिशनेस है इसके ऊपर ये, ठीक है, मेरे लिए इसके ऊपर बुलिशनेस है। हो क्या जाएगा अगर ये लो ब्रेक कर दिया ना, तो मार्केट को ये हाई निकालने के लिए फिर हो सकता है मार्केट एक आध वीक फिर फंस जाए इसमें, क्योंकि फिर यहाँ से नीचे आके जैसे अपसाइड जाएगी तो यहाँ तक फिर घोड़ा काफ़ी भाग चुका होगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर मार्केट का ना इस टाइप से सेटअप हो जाएगा कि अपसाइड गई, नीचे आई, फिर थोड़ा यूँ आई, यूँ आई, यूँ करके फिर ये नया यहाँ फ्रेश जो ये अब यहाँ भागते घोड़े वाला सेटअप बना है ना, ये जो सेटअप बना है भागते घोड़े वाला सेटअप बोल रहे, ये एक और नया बन जाएगा भैया। सेटअप के आगे एक और सेटअप, मिनी सेटअप बनेगा, फिर उसका ब्रेकआउट होगा, तभी इसमें स्ट्रेंथ फिर से आएगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं इसमें इसके नीचे भी बीरिश नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं इंट्राडे पर्पज से आपको बात बता रहा हूँ, मैं ये ब्रेक नहीं होने तक बीरिश नहीं हूँ, क्योंकि स्विंग यही है, हायर लो यही है, बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा यही है कि भाई मार्केट यहीं से घूम जाए तो मार्केट जल्दी मुंह दे देगी, नहीं देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे आएगी। इसके कंपैरिजन में हाई नीचे कोई भी हायर लो बनेगा, ये लो हायर लो कोई भी बनेगा, फिर चली जाएगी, कोई बात नहीं, यूँ करके चली जाएगी भाई। जब तक इसके ऊपर है मैं बुलिश हूँ, मैं सिर्फ भागते घोड़े वाला सेटअप बाइंग साइड देखना ही चाहता हूँ। एक चीज़, अगर मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड दे दे भाई, अपसाइड यहाँ से चलने लगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आप एक ही सेटअप पे काम करो। अगर मार्केट अपसाइड जा रही है जाने दो, इसके पास रेजिस्टेंस लेगी कहीं, हो सकता है मार्केट, देखो आपको मैं 15 मिनट में लेके चलता हूँ एक बार, हो सकता है मार्केट में क्या सेटअप बने भाई। देखो 2-3 सेटअप डिस्कस करते हैं हम कि क्या सेटअप हो सकते हैं। देखो अगर मार्केट यहाँ है, ये लो लगा दिया, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रही है भाई, ठीक है, अपसाइड जा रही है, एक क्या कर सकती है मार्केट, ये ले भाई, मार्केट क्या करेगी, यहाँ से अपसाइड जाएगी, होल्ड करे, ब्रेक करे, यहीं पे भागते घोड़े वाला सेटअप बन गया एक। दूसरी चीज़, यहाँ से सीधा भाग जाए या गैप अप हो जाए ऊपर, मान लो यहाँ से सीधा भाग जाए, गैप अप हो जाए, तो क्या होगा मार्केट में, हो सकता है फिर मार्केट यहाँ सेटअप दे भाई, जैसे ये बना हुआ है, हो सकता है ये बना हुआ है, मार्केट अपसाइड गई, थोड़ा यूनिट चाहिए, फिर ब्रेक करे, तो यहाँ से वो सेटअप बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपको सेटअप यही पकड़ना है, एक ही बस, दूसरी बात करनी नहीं। नीचे आ जाए तो आने दो भाई, आने दो, यूं करके जब ये सेटअप बना के अपसाइड देगी मुंह, तब पकड़ो,
पकड़ना यही है आपको, एक ही चीज़ जब बता दी दूसरी चीज़ सोचनी ही नहीं है बस। और इसको करके देखो, इसको करके देखो, सीधा भाग जाए भाई या सीधा गैप अप ऊपर हो जाए, होने दो, होने दो। या तो भागते भागते कहीं रुकेगी फिर ये सेटअप देगी भागते घोड़े वाला, तब लेना। या गैप अप हो गया तो नीचे आ जाए, नीचे आके फिर इसी टाइप का कोई सेटअप बनाएगी, वो यूं करके कोई सेटअप बना के आपको ब्रेकआउट करके फिर देगी, देगी जरूर, 101% देगी। सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ मैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर सोचना क्या है भाई, टाइम फ्रेम जो भी आप काम करते हो यूज़ करो, तो कोई डरने वाली सोचने वाली बात नहीं है भाई। चलो वीडियो एंड करते हैं, वो वीडियो बहुत लंबी होगी भाई। चलिए धन्यवाद, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद।